वंदे मातरम। कैसे हो बच्चे? सब बढ़िया है, सब चकाचक है। और बेटा अब खुशियों का लहर दौर आया। वो कैसे? जो आपका इंतज़ार था बिहार पुलिस की वैकेंसी, सर कब आएगी कब आएगी कब आएगी, तो ये लो बेटा, बिहार पुलिस की वैकेंसी इतनी ज़बरदस्त आई है कि आज तक कोई भी सरकार ने इतनी वैकेंसी नहीं निकाली। ठीक है, तो और बेटा हम देखते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा और क्या इस बार तीन नए बदलाव हुए हैं। उन तीनों बदलाव के बारे में भी हम आपको बताएंगे, सिर्फ आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है ना? तो अब बच्चे देखो इधर ध्यान से, केंद्र चयन पार्षद सिपाही भर्ती। ठीक है, विज्ञापन संख्या है सर 01/2023, यानी 2023 की ये पहली वैकेंसी है। ठीक है, एक टोटल पद, वाओ, टोटल पद कितने हैं? 21,391। ठीक है बेटा, और इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको एक पद चाहिए। ठीक है, तो एक अपना निकाल लो, 21,390 ही पद है। क्या समझे? 1,390 पद पे लोगों को फाइट करने दो, एक अपना निकाल लो इसमें। क्लियर है एकदम? आवेदन की तिथि है भाई 20/6/2023 और अंतिम तिथि है 20/10/2023। ये एक महीने का गैप है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप इंतजार नहीं कीजिएगा। जैसे ही 20 तारीख आएगा, आप फॉर्म भरने के लिए जहां से भी, जो आपका लोकल साइबर होगा वहां पर आप जा करके फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। नहीं तो लास्ट में क्या होता है ना कि जस्ट सर्वर कभी कभी काम नहीं करेगा आपका। ठीक है, तो इसीलिए इंतजार नहीं कीजिएगा, आप जा करके फॉर्म भर ही दीजिएगा। ठीक है, वेतनमान कितना है भाई? वेतनमान लेवल 3 के अनुसार 21,700 रुपये से 69,100 रुपया आपको मिलेगा। ठीक है ना? इतना आपका वेतन है। कौन कौन लोग इसको भर सकते हैं? क्या बिहार से बाहर वाले बच्चे भर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, बिहार के बाहर वाले बच्चे भी ध्यान से देख लो, आप लोग भी भर सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे बिहार के बाहर से हैं वो भी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर दीजिए। पहला बात है बेटा, पात्रता के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। ये तो बेटा एकदम कंपलसरी है कि नहीं? विदेशों को तो नौकरी मिलेगी नहीं यहां पर। इंटर पास होना चाहिए 10+2 और वो या उसके समकक्ष होना चाहिए। और एज की बात करें यदि हम, तो 1/8/2023 को मैट्रिक के अनुसार, 1/8/2023 को मैट्रिक के आधार पर जनरल के लिए एज दिया गया है 28 से 25 वर्ष, चाहे वो मेल हो या चाहे फीमेल। ठीक, ओबीसी और ईबीसी के लिए 18 से 27 वर्ष मेल के लिए और 18 से 28 वर्ष फीमेल के लिए। ठीक है, एससी एसटी 18 से 23, वो चाहे मेल हो, 18 से 30 वो चाहे मेल हो या चाहे फीमेल हो, और ट्रांसजेंडर, ये सबसे बड़ी बदलाव है सर इस बार। ठीक है, जो ट्रांसजेंडर हैं अर्थात बीच वाले व्यक्ति, ना बॉयज है ना गर्ल है, उसके लिए भी एज है सर 18 से 30 साल। ठीक है, तो ये सरकार को सैल्यूट यहां पर बनता है। ठीक है, अब हम आगे की चीजों को आपको समझाते हैं कि आपको करना क्या क्या पड़ेगा। ठीक है, कैसे तैयारी करनी है आपको इसके लिए। तो आइए हम समझते हैं क्या क्या चीज पूछेगा। ठीक है बेटा बच्चे, तो हम ये चीज इसकी डिस्कस हम लोग आपसे करते हैं। पहला बेटा पाठ्यक्रम आप देख लो, जो इसका रिटन टेस्ट होगा ना, रिटन टेस्ट में आपको केवल 30% नंबर लाने हैं। जो बच्चे 30% नंबर लाएंगे वही क्वालिफाई करेंगे किसके लिए? शारीरिक मापदंड के लिए। ठीक है, और जो बच्चे 30% से नीचे लाएगा वो वहीं पे चित्त हो गया, वहीं से वो बाहर निकल गया। बात समझ पा रहे हो? लेकिन आप ये मत भूल जाना कि सिर्फ 30% ले आएंगे और उसके बाद हम क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना? बच्चे बेटा 70% 80% नंबर लाते हैं। ठीक है, तो ऊपर से
जहां तक उसका सीट पुर जाएगा वो ले लेगा, आप 30% ला करके भी कहाँ रह जाएंगे, पीछे। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग दिया हुआ है कि 30%, ठीक है। और पाठ्यक्रम सिलेबस क्या है इसका, आइए जानते हैं सिलेबस के बारे में। आपसे बच्चे 10वीं के आधार पर, क्लास 10 के आधार पर ही सिलेबस बनाया गया है, ठीक है, या चाहे उसके समकक्ष। हिंदी आएगा, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस, जीके, जीएस, और टोटल क्वेश्चंस होंगे सर 100, ठीक है। कितना क्वेश्चन होगा टोटल, 100 क्वेश्चन होगा, और समय मिलेंगे आपको 2 घंटे। कितने मिलेंगे समय 2 घंटा मिलेगा यार, ठीक है, बहुत समय है। और टोटल मार्क्स भी होगा कितने का, 100 का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1-1 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, बिंदास। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अब आते हैं हम पीटी के बारे में, जो शारीरिक मापदंड आपसे लेगा, कब, जब आप रिटर्न में क्वालिफाई करेंगे उसके बाद, ठीक है। ऊंचाई, हाइट की बात करते हैं बच्चे। हाइट जनरल के लिए मेल 65 सेंटीमीटर, ओबीसी के लिए 165, ईबीसी के लिए 160, और एससी एसटी के लिए भी 160 सेंटीमीटर का मापदंड रखा गया है हाइट के लिए, ठीक है। और फीमेल चाहे वो जिस भी कैटेगरी की हो, उसके लिए 155 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात आती है चेस्ट की, ठीक है। चेस्ट जब आपका हाइट हो जाएगा तो फिर क्या मापा जाएगा, चेस्ट मापा जाएगा। तो चेस्ट सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल का चेस्ट नहीं मापा जाएगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। तो आइए हम आपको समझा देते हैं कि कितना चेस्ट चाहिए। जनरल और ओबीसी के लिए चेस्ट बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर, यानी 81 तो मिनिमम होना ही होना चाहिए। इससे ज्यादा आपका जितना भी हो, आपको फुला करके 5 सेंटीमीटर ज्यादा चेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप चेस्ट में पास करेंगे, ठीक है। ईबीसी के लिए 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर, एससी एसटी के लिए 79 सेंटीमीटर और फुला करके वही 5 जोड़ दीजिए उसमें, यानी 84 सेंटीमीटर, ठीक है। और फीमेल के लिए तो सीना की माप नहीं होगी, ये बिल्कुल एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है। बात समझे, ठीक है। अब हम आते हैं, जब आप पीटी के लिए जाएंगे, शायद दौड़ के लिए जाएंगे, तो उसमें आपको कहां से कितना अंक प्राप्त होंगे, क्योंकि मेरिट जो है आपका सर यहीं से बनेगा। ध्यान से समझिए, मेरिट कहां से बनेगा, दौड़ से, ठीक है। और दौड़ से बनेगा, गोला फेंक से बनेगा, ठीक है, लॉन्ग जंप से बनेगा। ये सब चीजें आपका यही से आपका क्या बोलते हैं, मेरिट्स बनेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में दौड़ के लिए आपको मैक्सिमम जो अंक मिलेगा वो 50 अंक मिलेगा सर, यानी 50 अंक का क्या होगा, दौड़ होगा, ठीक है। और 25 अंक का गोला फेंक और 25 अंक का हाई जंप, ठीक है। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि अगर आप मेल हैं तो आपको 1 मील अर्थात 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ने होंगे। कितने मिनट में, 6 मिनट में, ठीक है। लेकिन जो बच्चा 5 मिनट से कम समय लगाता है 1.6 किलोमीटर को दौड़ने में, उसको मिलेगा कितना नंबर, फुल नंबर 50 में 50। ध्यान से, कब मिलेगा आपको 50, जब आप 5 मिनट से पहले दौड़ कंप्लीट कर लेंगे। अगर जो बच्चा 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक समय लेता है तो उसको 40 अंक मिलेंगे। 5 मिनट 20 सेकंड से ज्यादा और 5 मिनट 40 सेकंड तक उसको 30 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट तक उसको कितने मिलेंगे, 20 अंक मिलेंगे। और जो 6 मिनट से ज्यादा समय लेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसको वहां से उसको घर भेज दिया जाएगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा आगे के लिए, ठीक है। अब हम सभी कोटि के फीमेल की बात करते हैं।
ध्यान से सुनना महिलाएं, 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है बच्ची और 5 मिनट में, ठीक है। 4 मिनट से यदि आप कम समय लेते हैं तो आपको मिलेंगे पूरे 50 अंक, 4 मिनट से कम। और यदि आप 4 मिनट से और 4 मिनट 20 सेकंड तक लेते हैं, ठीक है, तो आपको मिलते हैं सिर्फ 40 अंक। और 4 मिनट 20 सेकंड से 4 मिनट 40 सेकंड तक लेते हैं तो 30 अंक मिलता है आपको। और 4 मिनट से 40 सेकंड से 5 मिनट तक आप लेते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप 20-20 सेकंड का अंतर करते जाएंगे ना तो 10-10 अंक क्या होगा आपका, कम होते चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए बच्ची दौड़ने पर ध्यान देना, ठीक है। अब आते हैं सर शॉर्ट फुट यानी गोला फेंक। गोला फेंक में आपको मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 25 मिलेंगे और वो गोला होगा 16 पाउंड का, ठीक है। और आपको फेंकने हैं कितने, 16 फीट तक, ठीक। तो मेल के लिए आइए हम आपको बताते हैं कि 16 से 17 फीट जो बच्चा फेंकेगा उसको 9 अंक मिलेगा, 17 से 18 तक उसे 13 अंक मिलेंगे, 18 से 19 फीट तक जो फेंकेगा उसको 17 अंक, और 19 से 20 फीट उसको 21 अंक मिलेगा, और जो 20 फीट से ज़्यादा फेंकेगा उसको फुल मार्क्स मिलेगा 25 में 25, ठीक है। अब फीमेल की बारी आई। फीमेल के लिए जो गोला का साइज थोड़ा सा कम हो गया बेटा, वेट कम हो गया, 12 पाउंड का गोला आपको फेंकना है और कम ही दूरी फेंकना है, 12 फीट तक। बच्चियों के लिए है ये। 12 से 13 फीट तक यदि आप गोला फेंकते हैं बच्ची तो वो उनको 9 अंक प्राप्त होंगे। अगर 13 से 14 फीट तक फेंकते हैं तो उसे 13 अंक प्राप्त होंगे। 14 से 15 फीट तक यदि आप फेंकते हैं तो आपको 17 अंक प्राप्त होंगे। और अगर 15 से 16 फीट आप फेंकते हैं तो आपको 21 अंक प्राप्त होंगे। और जैसे ही 16 फीट से ज्यादा आपका गोला चला गया तो आपको 25 अंक मिलेंगे, ठीक है। ये था क्राइटेरिया किसके लिए, लड़कियों के लिए। अब आते बेटा हाई जंप, ठीक है। हाई जंप भी 25 अंक का होता है, ठीक है। तो मेल के लिए मिनिमम 4 फीट है, यदि आप 4 फीट जंप करते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच तक यदि आप जंप करेंगे तो आपको 17 अंक मिलेंगे। अगर 4 फीट से 8 इंच आप जंप कर जाते हैं तो आपको 21 अंक मिलेंगे। अगर बेटा आप 5 फीट से ज्यादा उछल गए ना तो फिर आपको 25 अंक मिलेंगे, पूरे के पूरे अंक, ठीक है। तो आइए अब हम चलते हैं फीमेल की तरफ, लड़कियां गर्ल्स की तरफ, जो हाई जंप कितना कूद पाएगी वो। तो आइए, लड़कियों के लिए मिनिमम आपको 3 फीट ही कूदना है, गर्ल्स के लिए कितने, सिर्फ और सिर्फ 3 फीट। अगर आप 3 फीट कूद जाते हैं हाई जंप तो आपको सिर्फ और सिर्फ 13 अंक मिलेंगे। अगर आप 3 फीट तो आपको 4 इंच, 3 फीट 4 इंच तक तो आपको 17 अंक मिलेंगे। और 3 फीट 8 इंच तक तो आपको 21 अंक मिलेंगे। अगर आप 4 फीट अगर आप फान गए, जंप कर गए तो आपको 25 में 25 नंबर मिलेगा, ठीक है। समझ गए बात को। अब रिक्तियां किसके लिए कितनी है इस बात को जरा सा ध्यान से देखिएगा, हम बोर्ड पर भी आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है। जरा देखिए यहां ध्यान से, रिक्तियां है जनरल के लिए है आपका 8,556 पोस्ट है, किसके लिए, जनरल के लिए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे के लिए रिजर्व है 2,140 पोस्ट, ठीक है। यानी इतना सीट ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है। ओबीसी के लिए, ओबीसी और ट्रांसजेंडर, ठीक है, यानी बीच वाले जो ना तो बॉयज हैं ना ही गर्ल है, उसके लिए आरक्षित है 2,570, ठीक है। और चौथे के लिए जो ईबीसी के लिए है 3,842 पोस्ट,
ठीक है। एससी के लिए है सर, एससी और एसटी के लिए है, एससी के लिए 3,400 पोस्ट और एसटी के लिए है 228 पोस्ट। ठीक है। और तीसरा जो बदलाव है सर, दो बदलाव तो हमने आपको बताया था, तीसरा बदलाव है जो पिछड़ा महिला है। कौन महिला? पिछड़ा महिला। ठीक है। उसके लिए इस बार अलग से दिया है वैकेंसी 655 पोस्ट के लिए। ठीक है, 655 पोस्ट के लिए। तो ये था बच्चे लेखा जोखा 21,391 पोस्ट का, लेकिन आपको सर सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए। ठीक है, तो जुड़ जाइए आज से एकदम जोर शोर से। और बेटा आपको बहुत तेजी से पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे? आप मेरे चैनल से जुड़िए, RBI मैथ्स आप सर्च करेंगे और बाई संतोष सर उसमें अगर आप लिख देंगे तो आपको जितना भी चीजें हमने पढ़ा रखा है बस उतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है। और स्पेशल बैच बिहार पुलिस में सिलेक्शन कैसे होगा, क्या क्या चीज पढ़ना है आपको, ठीक है, वो सब हम लेकर के आएंगे सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल RBI मैथ्स पर। ठीक है ना? तो चलिए, आप समझ गए होंगे आपको करने क्या क्या है। ठीक है, तब तक आप हमको आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।